Hey guys, welcome back to the channel. My name is Ashish and today we are going to talk about how to solve this cumulative sales puzzle. ठीक है। तो हो सकता है आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अभी आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई आप अपना प्रोजेक्ट सेल्फ के लिए काम कर रहे हो। क्यूमुलेटिव सेल्स एक ऐसा डेक्स फंक्शन है या फिर एक बोले एक ऐसा कैलकुलेशन है जो मोस्टली आपको हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो चाहे तो आप इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ले लो या फिर आप चाहो तो खुद के लिए ले लो। तो इसको या फिर कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो क्युमुलेटिव सेल्स आपको लगभग प्रोजेक्ट में अगर आप कोई सेल्स वगैरह का डैशबोर्ड बना रहे हो ना यार, तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो कैसे एग्जांपल जैसे बताता हूँ, एक यहाँ पे मंथ नेम है। ठीक है, मैंने 2002 का 22 का ईयर सेलेक्ट किया हुआ है। सो जन टू दिसंबर मंथ है। अब सेल्स का देखो अमाउंट सिंपली क्या है कि जनवरी में इतना सेल है, फेब में इतना है, मार्च में इतना है, अप्रैल में इतना है। टोटल सेल सब हर एक मंथ का डिफरेंट होता है। ठीक है। और उसके बाद एक आके यहाँ पे टोटल हो गया कि भैया मेरा जैन टू दिसंबर का टोटल सेल्स 10 मैचेस। क्यूमुलेटिव सेल्स क्या कहता है कि जैन में मेरा अगर सेल इतना है तो फैब का ऐड करके फिर कितना है, फिर इन तीनों महीने का ऐड करके कितना है, फिर अप्रैल में देखूंगा तो अप्रैल में जैन टू अप्रैल करके कितना है। ठीक है। और लास्ट में आपको देखोगे ना, दिसंबर में आपको सेल टोटल उतना ही आ रहा है जितना कि यहाँ पे एवरेजली है। ठीक है। तो क्यूमुलेटिव सेल्स क्या कहता है कि आप जिस भी मंथ का देख रहे हो उसको उसके पिछले जितने भी मंथ हैं उसको ऐड करके लेके आओ। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है जो कि बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो इसको चलो देखते हैं कि कैसे से इसको सॉल्व करना है। ठीक है। सो लेट्स गो इनटू आवर वर्कशॉप। यहाँ पे चलते हैं और अपने विजुअलाइजेशन पैन्स को ओपन करते हैं, डेटा को ओपन करते हैं। लेट्स ट्राई टू सी कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं एक टेबल ऐड करता हूँ यार यहाँ पे। ठीक है। अब इस टेबल में सिंपल वही इन्फॉर्मेशन डालते हैं। एक तो मंथ नेम डालते हैं। ठीक है। मंथ नेम मैंने डाल दिया डेट डिम से। मैं हमेशा जो है ना एक डेट डिम बनाता हूँ और आप लोगों को भी बताऊंगा बेस्ट प्रैक्टिस के लिए विदाउट डेट डिम के कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट मत करो। ठीक है। और इसके लिए मैं एक कोई नया वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि डेट डायमेंशंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करना चाहिए। तो ठीक है। तो मैंने मंथ नेम डाल दिया और सिंपली अभी क्या डालता हूँ, सेल्स अमाउंट डालता हूँ। ठीक है। सेल्स अमाउंट ये है, ये मैंने डाल दिया। अभी क्या है, ये पूरे ईयर का आ रहा है तो एक फिल्टर लगा देते हैं यार। ठीक है। और जिस फिल्टर पे हम बोलते हैं कि मुझे जिस भी ईयर का डेटा चाहिए ना, वो ईयर का डेटा मेरे को दिखे। ओके। सो ये ईयर ला दिया और इसको बेटर करने के लिए क्या करते हैं यार, टाइल में डाल देते हैं। ठीक है। नॉट लुक्स गुड। सो 2022 का अपना डेटा ऐसा है। ठीक है। अब फिर मेरी वही रिक्वायरमेंट है कि भैया मुझे ना यार तुम क्यूमुलेटिव सेल्स लाके दो। तो क्यूमुलेटिव सेल्स का चलो फॉर्मूला एक बनाते हैं। यहाँ पे चलते हैं, न्यू मेजर पे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डालते हैं क्यूमुलेटिव सेल्स। ठीक है। वर्कशॉप करके डाल देता हूँ। ओके। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इजीली समझाऊंगा, बहुत अच्छे से ले चलूंगा। लेट्स सी हाउ कैन बी सॉल्व दिस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे अपना जो टैक्स का हर्ट का आ जाता है कैलकुलेट फंक्शन लेके आएंगे और उसके बताएंगे कि आपको कैलकुलेट करना क्या है। तो इसको कैलकुलेट क्या करना है, इसको सम ऑफ सेल्स ही लेके आना है। ठीक है। सेल्स अमाउंट ही लेके आना है, लेकिन बेस्ड ऑन फ्यू कंडीशन। तो मैंने इसको बताया कि तुम क्या करो यार, तुम सेल्स अमाउंट मेरे को लाके दो, लेकिन एक तुम फिल्टर लगाओ। ठीक है। और फिल्टर में क्या करो, जो भी सारे टेबल हैं मेरे, ठीक है, जो जो मेरे मेजर्स हैं उनको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है। तो मैं ऑल लगाऊंगा और उसके बाद कौन सा फिल्टर में लगाऊंगा, ऑल किसको इग्नोर करना है, डेट वाले को। जो डेट डिम का है उसके सारे फिल्टर्स को इग्नोर करो। ठीक है। अब फिर मैं इसको बोलूंगा कि एक्सप्रेशन क्या दे दो कि भैया जो मेरा डेट है, ठीक है, इसका जो डेट है इससे कम या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए जो सबसे ज्यादा डेट हो। अभी ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बिल्कुल पूरे तरीके से इसको समझा दूंगा। ऐसा समझाऊंगा ना कि आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो पहले मैंने इसको एक एक बार पहले देखते हैं यार कि ये काम करता है कि नहीं करता। ठीक है। तो क्यूमुलेटिव सेल्स वर्कशॉप इसको यहाँ पे लगाया। ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है। और देखो मैंने मेजर में किया क्या, सबसे पहले कैलकुलेट क्या है, कोई भी आपको एग्रीगेट फंक्शन को कैलकुलेट करना है तो ये एक तरह से मैं बोलूंगा फिल्टर फंक्शन की तरह काम करता है। ठीक है। कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं इसको सिंपली बोलता हूँ। अब सम ऑफ सेल्स से मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट। सो व्हाट आई वांट सेल्स। ठीक है। मेरे को टोटल सेल्स चाहिए, बट अब मैंने इसको बोला कि फिल्टर लगाओ। ठीक है। फिल्टर मैंने बोला दिस इज द फिल्टर फंक्शन, और फिल्टर फंक्शन को ऑल लगाया कि व्हाट यू नीड टू डू। ऑल क्या करता है, अवॉइड करेगा
एनी फिल्टर अप्लाइड फॉर दैट टेबल। ठीक है, तो हमने ऑल किसको दिया है, डेट डिम पे, तो मतलब डेट डिम पे जो भी फिल्टर है ना उसको अवॉइड करेगा। अब ये चीज हमने बताया कि भैया डेट डिम जो है लेस देन और इक्वल टू मैक्स डेट होना चाहिए। अब ये क्या चीज है यार, ये क्यों तुमने किया, ये क्या तरीका है समझने का, तो इसको बताते हैं। हमने बोला कि आप एक काम करो, अब ये जो जैन फैब मार्च जो भी आ रहा है ये तो डेट डायमेंशन से आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि जो भी मैंने इसकी डेट सेलेक्ट करूंगा या फिर रहेगा, उससे कम का या फिर मैक्सिमम का लेके मेरे को सेल का ऐड करना। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये रो बाय रो काम करता है। अगर मैं जनवरी का शो कर रहा हूं तो मुझे क्या करो, जनवरी के कम का, तो जैन से कम तो उस ईयर में है नहीं, तो मुझे जैन का ही दिखा रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करेगा, जैन के लिए आई विल गेट जैन सेल्स। ठीक है, बट व्हेन इट्स अ टाइम ऑफ फेब तो ये रो बाय रो काम करेगा। ठीक है, रो बाय रो इसका जो होता है रो कॉन्टेक्स्ट है, तो ये फेब में क्या करेगा, अब मैक्सिमम क्या है मेरा, रो मैक्सिमम मेरा फेब है, बट लेस देन क्या है, जैन तो है उसके पहले, तो ये क्या करेगा, फेब सेल्स प्लस जैन सेल्स। ठीक है, ये ऐड करके देगा, तो वही चीज इसको कर रहा है कि ये फेब वाले को और इसको ऐड कर लिया। सेम अभी मार्च वाली को क्या करेगा भैया, मार्च वाली को करेगा, इट विल ऐड द मार्च सेल्स प्लस ऑल प्रीवियस मंथ सेल्स। तो मार्च वाले को क्या कर रहा है, इसको भी ऐड कर रहा है, और क्या बोल रहा है, इसे मैक्सिमम रो में कौन से आया, मार्च में, रो बाय रो ऑपरेट कर रहा है, मार्च में आया तो मैक्सिमम क्या हो गया मार्च का, और इक्वल टू लेस देन भी हो गया, तो लेस देन फेब और जनवरी आ गया। तो इसलिए क्या कर रहा है, ये मुझे जो फंक्शन अप्लाई करके दे रहा है, रो बाय रो काम कर रहा है। जनवरी वाले रो पे जब आया ये मैक्स ऑफ डेट, तो इसको दिखा कि भैया मैक्सिमम यही है, जनवरी ही है, इसके पीछे का नहीं है। फेब में जब आया तो इसको लगा कि भैया फेब तो मैक्सिमम है, लेकिन इसके पीछे जनवरी भी है, तो जनवरी का भी ऐड करके दे दिया। तो ठीक है, तो ऐसे करके ऑपरेशन कर रहा है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, 2022 का डेटा है, 2022 का, इसमें सब कुछ सही है। ठीक है, बट नाउ इफ आई एम गोइंग फॉर 2023, तो 2023 का तो डेटा इतना है, सेल्स इतना है, लेकिन ये क्या कर रहा है, 2022 का भी ऐड कर दे रहा है। 24 पे कर रहा हूं तो 2022, 23, 24 जनवरी का, अब दिस जनवरी इज दिस मच सेल फॉर 2024, बट हियर इट्स एडिंग फॉर 23 एंड 22 आल्सो। इसको अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा क्या फॉर्मूला है, कि जब मैंने बोला था कि डेट डिम के सारे फिल्टर को तुम अवॉइड कर देना, तो मैं बोलूंगा कि भैया जो फिल्टर इस पे सेलेक्टेड होगा केवल उसको अवॉइड करना, बाकी रखना। ऑल सेलेक्टेड लगा दिया। अब देखो, अब ये बिल्कुल पूरी तरह काम करेगा। अभी क्या करेगा, 2024 है तो जो फिल्टर अप्लाइड है उसी को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, बाकी का काम कर रहा है, 2023 पे आ रहा है, 2022 पे आ रहा है, तो ऐसे ये सॉल्व हो गया। तो बहुत ही आसान है, चीजें हैं कि केवल आपको समझना है कि इस चीज को सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर एंड आई वाज एबल टू गिव यू अ प्रॉपरली इंफॉर्मेशन हाउ टू सॉल्व दिस क्यूमुलेटिव सेल्स बाय ईच मंथ। अब इसमें मंथ है, आपको भाई आपको डेट करना है तो आप डेट भी लाओगे तो भी काम हो जाएगा। ईयर का मैंने आपको बता दिया कैसे सिलेक्शन के लिए कैसे ऑल सेलेक्टेड लगाना है। बाकी आप खुद एक बारी करो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो आई होप आई वाज एबल टू प्रोवाइड यू बिग इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक दैट।